हर बार आप लोगों को लगता है कि जब आप लोग 20s की एज में रहते हैं तो लाइफ के काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि आप लोग के लिए किसी पजल से कम नहीं रहते। उनको अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में सोल्व नहीं किया तो शायद आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लग जाते हैं। और इस चीज़ का जब अनुभव होगा तो वो सबसे ज़्यादा अनुभव होता है जब आप लोग कॉलेज के अंदर होते हैं या फिर कॉलेज जस्ट पास आउट किया हो। और आज की जो कहानी होने वाली है वह ऐसे ही कुछ दोस्तों की कहानी है जो कि एक ऐसी जगह पे जाके फंस जाते हैं जहाँ से निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। और ये कोई जगह एक काल्पनिक जगह नहीं है, ये जगह हमारे भारत के गुजरात के अंदर ही मौजूद है, जिसको लोग डूमस बीच के नाम से जानते हैं। ये बीच अपनी जो हॉन्टेड चीज़ें होती हैं, घटनाएं होती है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, इस चीज़ को देखने के लिए भी जाते हैं कि आखिरकार इस डूमस बीच के अंदर ऐसा क्या है, यहाँ पे घूमने वाले लोगों के साथ क्या कुछ हो जाता है। इस चीज़ को जब लोग सुनते हैं तो यहाँ पे घूमने का जो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्ट काम करता है कि जिस चीज़ को करने से इंसान को सबसे ज़्यादा रोका जाता है, हमेशा वह वहीं करने के बारे में सोचता है। और ये डूमस बीच है, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसके बारे में आप लोग जितना ज़्यादा सुनने जाओगे आप लोगों का मन उतना ही करेगा इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज की जो हमारी कहानी है वह 4 दोस्तों की कहानी है जो कि इस डूमस बीच के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या कुछ होता है और वह वापस लौट भी पाते या नहीं लौट पाते, आज की इस कहानी के अंदर जानने को मिलेगा। और जो इस बीच की हॉन्टेड चीज़ें हैं, आखिरकार ये एक हॉन्टेड प्लेस कैसे बना, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हॉरर, काफ़ी हॉरिफिक और काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप लोग ऐसे ही हॉरिफिक और काफ़ी हिस्टोरिक वीडियो को देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं एक काफ़ी शानदार हॉरर प्लेस के बारे में जिसका नाम है डूमस बीच। अगर आप लोग गुजरात के अंदर घूमने के लिए जाओगे तो सूरत से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर ये डूमस बीच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग बेसिकली जो सूरत के अंदर रेलवे स्टेशन है वहाँ से टैक्सी को लेके भी जा सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। अब इसी चीज़ को देखते हुए इस गुजरात के अंदर 4 दोस्त घूमने के लिए आते हैं जिनकी हाल ही में कॉलेज ख़त्म हुई है। अब आप लोगों को तो पता ही है, जब आप लोग की कॉलेज फिनिश होती है तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कहीं पे जाके घूमने आने की, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है किसी ऐसी जगह को देखने की जिसके बारे में आप लोगों को काफ़ी कुछ पहले से बताया हुआ हो और आप लोग और भी ज़्यादा सुन के वहाँ पे जाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है इन 4 दोस्तों के साथ, जिसमें से इनका नाम रहता है रोहित, सिमी, विशाल और कबीर। इन चारों दोस्तों को मिलके एक प्लान आता है कि क्यों ना वह सूरत के अंदर जितनी भी पॉपुलर जगह हैं वहाँ पे घूम के आएँ। तभी वह सभी प्लान बना लेते हैं और घूमने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के। इसके बाद में जो सूरत के अंदर काफ़ी शानदार जगह है, वह वहाँ पे घूमते घूमते उनके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ती है डूमस बीच की, जिसको सुन के ही उनके अंदर जो क्वेश्चन मार्क मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो 20s की एज पार होने के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर होते हैं किसी भी जगह के किसी भी क्वेश्चन के आगे, तो इनके दिमाग में कुछ वैसा ही लग रहा था। ये इस चीज़ को बार बार लोगों के मुंह से सुन रहे थे कि डूमस बीच के ऊपर जाना सख्त मना है, वहाँ पे ऐसी हॉरर घटनाएं होती रहती है। अब आप लोग इन सब चीज़ों को सुनोगे तो आप लोगों को ऑफकोर्स मन करेगा उस जगह को एक्सप्लोर करने में। अब इनकी मैं गलती कहूँ या समझदारी कहूँ, इनके कान में ये बात पड़ चुकी थी कि सूरत के अंदर एक ऐसा बीच भी है जो कि अपनी हॉन्टेड चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अब ये चारों दोस्त प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम वहाँ पे घूम के आएँ और लोगों को गलत भी साबित कर दे, क्योंकि अक्सर जो यंगस्टर होते हैं उनके दिमाग में यही होता है कि जो बड़े बुजुर्ग उनको बोलते हैं किसी जगह पे जाने से मना करने के लिए, वो कभी भी उनकी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि वह उस जगह पे ना जाए, बल्कि उनसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि मैं क्यों ना जाऊं। अब उनके पास काफ़ी कमी ऐसे सवालों के जवाब रहते हैं जिस वजह से वो उस जगह को एक्सप्लोर खुद ही करने के लिए निकल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ करते हैं ये चारों दोस्त भी। ये क्या करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग रात के समय पे वहाँ पे जाएं, क्योंकि सभी लोग रात के समय पे वहाँ पे जाने से मना कर रहे थे। अब ये चारों दोस्त होटल में बैठ के प्लान बनाते हैं क्योंकि ये सूरत की काफ़ी लगभग जगहों पे घूम चुके थे और इनको और कुछ नया एडवेंचर करना था। और अब इनके महज में चल रहा था
डूमस बीच, जिसको एक्सप्लोर करने के लिए ये चारों दोस्त होटल में कमरे में बैठ के प्लान बनाते रहते हैं कि हम लोग वहाँ पे ज़रूर जाके आएंगे। तो क्या होता है, अगला दिन होता है, सुबह होती है और ये डूमस बीच के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग दिन में वहाँ पे जाते हैं तो इनको वहाँ पे काफ़ी पब्लिक भी दिखाई देती है। काफ़ी सारे लोग उस बीच को घूम भी रहे थे, देख भी रहे थे। और उस बीच की सबसे अनोखी बात ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ की जो रेत है वह कोई ऐसी रेत नहीं होती ब्राउन कलर की, वो रेत नहीं थी, बल्कि काले कलर की रेत थी। सबसे पहले तो वो लोग इस चीज़ को देख के एक्साइटेड भी हो जाते हैं और साथ ही वह बीच उनको थोड़ा अजीब सा भी लगता है। वहाँ पे काफ़ी लोग घूम तो रहे थे और उस बीच को एक्सप्लोर भी कर रहे थे, और उसी तरह से ये लोग भी वहाँ पे घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इनके जो दिमाग में क्वेश्चन था कि इस बीच के ऊपर एक आत्मा देखी गई है, वो क्वेश्चन का जवाब उनको अभी तक नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो लोग दिन में तो उस बीच के ऊपर घूम के आ जाते हैं, लेकिन फिर से वह प्लान बनाते हैं उसी रात को जाने का। अब क्या होता है कि रात का वह इंतज़ार करते हैं और होटल में आके खाना वाना खा के वह रात के 10 बजे उस बीच को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इनको पता था कि लोग बातें कर रहे थे कि रात के समय पे इस बीच के ऊपर जाना सख्त मना है और हम लोग रात के समय पे भी वहाँ पे जाएंगे। तो जाते जाते इनको थोड़ा समय भी लग जाता है, क्योंकि बीच से होटल थोड़ा दूर ही रहता है, तो इनको करीब 1 घंटा लग जाता है और रात के 11 बज चुके थे उनको बीच तक पहुँचते हुए। इसके बाद में जो रोहित होता है वह कार चला रहा होता है और बाकी के जो 3 दोस्त होते हैं वह थोड़े डरे हुए तो ज़रूर थे, क्योंकि लोगों ने उनको काफ़ी अनटेड और काफ़ी डरावनी बातें भी इस बीच के बारे में बताई थी कि वहाँ पे एक लेडीज़ घूमती रहती है जो कि लोगों को अपने पास बुला के उनको गायब कर देती है, और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी कई बार दिखाई देता है। और ये चीज़ सुन के उन सभी को थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा था, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी वहाँ को चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, वो सभी उस चीज़ के लिए भी तैयार थे। जिसके बाद में रोहित वहाँ पे जाते ही गाड़ी को रोकता है और चारों दोस्त बाहर निकलते हैं। इसके बाद में सबसे पहले तो चारों दोस्तों अपने आप हाथ में एक एक टॉर्च लेते हैं, क्योंकि रात का समय था, ऊपर से जो बीच था वहाँ पे कोई लाइट वगैरह भी नहीं लगी हुई थी और वहाँ पे जो रेत थी वो भी काली थी, जिसकी वजह से उनको सब कुछ अंधेरा जैसा लग रहा था। इसके बाद में चारों दोस्त मिलके उस बीच के ऊपर जाने लग जाते हैं। अब जैसे ही वह उस बीच के ऊपर जाते हैं उनको अजीबोगरीब आवाज़ें तो आने लग जाती है, साथ में वहाँ की जो हवाएं थी वो भी काफ़ी तेज़ होने लग जाती है। अब बीच में आते आते जो विशाल होता है ग्रुप का, वो थोड़ा डरपोक टाइप का था उन तीनों के मुकाबले में, जिसकी वजह से उसको थोड़ा डर लगने लग जाता है और वह रोहित, सिमी और कबीर को बोलता है कि क्यों ना हम लोग वापस चलें, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे से हम लोगों को कोई देख रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद में ये बात सुनते ही तीनों दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन विशाल को सच में वहाँ पे रहते हुए डर लग रहा था। अब जो विशाल होता है वह उन तीनों के साथ होते हुए चला जाता है। इसके बाद में विशाल को पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है उसी के नाम की, और वो बोल रही थी कि विशाल तुम आ गए। अब ये चीज़ सुन के विशाल काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देता है और अपने कानों को बंद कर लेता है। अब ऐसी सिचुएशन देख के जो रोहित होता है वह विशाल को पकड़ता है, और जो सिमी, कबीर होते हैं वह भी उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे कोई भी नहीं था। इसके बाद वे वह बीच के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं। अब उनके साथ थोड़ी नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, वह वहाँ पे घूम रहे थे। तभी वह 3-4 प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग थोड़ा दूर दूर रह के अलग अलग जगह पे जाके देखें कि कहीं कुछ दिखता है क्या। इसके बाद में जो तीनों दोस्त होते हैं वो तो मान जाते हैं, लेकिन जो विशाल होता है वह सख्त मना कर देता है कि मुझसे अकेले ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो तुम लोग मुझे अकेला मत छोड़ो। इसके बाद में वो तीनों दोस्त उसको मनाते हैं कि क्या बच्चों की तरह डर रहा है, चुपचाप जाओ और देखो कहीं कुछ दिखाई देता है क्या। इसके बाद में वो तीनों दोस्त मिलके विशाल को भी किसी दूसरी जगह पे बोलने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम वहाँ पे जाके चीज़ों को ढूंढने लग जाओ। इसके बाद में जो चारों दोस्त होते हैं टॉर्च लेके चारों दिशाओं में चले जाते हैं, और जो विशाल की दिशा थी वह समुद्र की दिशा थी, मतलब कि जो समुद्र था उस साइड विशाल को जाना था, जिसकी वजह से विशाल और भी ज़्यादा डरा हुआ था और मैं टॉर्च लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाकी तीनों दोस्त तो काफ़ी मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस ग्रुप में विशाल को काफ़ी डर लग रहा था इस जगह पे रहते हुए, और शायद वहाँ पे जो चुड़ैल रह रही थी या फिर कोई भी आत्मा रह रही थी उसको शायद यकीन हो गया था कि इस ग्रुप का सबसे कमज़ोर यही है, तो मुझे इसको ही कंट्रोल करना चाहिए। जिसके बाद में विशाल को काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने लग जाती है
और अचानक से टॉर्च नीचे गिर जाती है और विशाल गायब हो जाता है। गायब होने से पहले विशाल ने काफ़ी ज़ोर से चीख मारी थी, जिसको सुन के जो रोहित, सिमी और कबीर होते वह तुरंत दौड़ के उसके पास आते हैं। वहाँ पे आके देखते हैं तो उनको सिर्फ विशाल की चसती हुई टॉर्च ही दिखाई देती है। विशाल वहाँ से गायब हो चुका था। अब इस चीज़ को देख के उनके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। वहाँ पे एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था और अब इस चीज़ को सुन के वह तीनों दोस्त एकदम मदहोश हो चुके थे कि अब हम क्या करें, हमारा एक दोस्त कहाँ चला गया। तब वह चारों तरफ आवाज़ लगाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वो गलती नहीं की जो कि विशाल के साथ उन लोगों ने की थी, अकेले जाने की। वह तीनों दोस्त साथ में मिलके विशाल को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारते हैं। इसके बाद में उनको विशाल की एक तरफ से आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम मुझे यहाँ पे आके बचा लो। अब ये तीनों दोस्त विशाल की आवाज़ सुनते ही उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी ओर दौड़ने चले जाते हैं। तभी सामने चांद की रोशनी में काफ़ी अंधेरे में एक औरत खड़ी हुई थी, जिसने की सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में कुछ तो था, लेकिन उस औरत का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। बस दिखाई दे रही थी तो एक परछाई जैसा साया, जो कि उस लड़की का ही था। इसके बाद भी जो वहाँ पे औरत होती है वह उनको हाथ दिखाते हुए अपनी ओर बुलाती है। अब आपको मैं एक कहानी और बताता हूँ इस लड़की की। तो ये जो औरत होती है, एक समय की बात है जब ये हॉन्टेड प्लेस नहीं था, तो वहाँ पे वह अपने बच्चे के साथ आ रही थी। तभी उसका बच्चा होता है वह करीब 5 से 6 साल का था। तो वो उस समुद्र के पानी के पास चला जाता है और वो किसी से फ़ोन पे बातें कर रही होती है और उसका ध्यान अपने बच्चे से जैसे ही हटता है तो वह समुद्र की तरफ उसका बच्चा जाने के बाद में वो समुद्र उसको निगलने ही वाला था। तब तक वो जो लेडीज़ होती है वो उसको देख लेती है अपने बच्चे को, और उसको बचाने के लिए वह भी समुद्र के पास भागती है। अब एक काफ़ी बड़ी लहर आ रही थी और वो लहर इन बच्चों को और इसकी माँ को दोनों को निगल गई और अपने अंदर कैद कर ली, जिस वजह से उस बच्चे के साथ उसकी मम्मा की भी वहाँ पे जान चली जाती है। और ये जो आत्मा इन दोस्तों को दिखाई दे रही थी ये भी वही है। अब ये तीनों दोस्त उसको बातें करते हुए पूछते हैं कि हमारा दोस्त कहाँ है। अब जो आत्मा होती है वो बताती है इनको कि तुम्हारा दोस्त मेरे पास है, लेकिन इससे पहले तुमको मुझे आज़ाद करना होगा। अब आज़ाद करने के लिए वह एक कंडीशन रखती है कि तुम जब तक मेरी जो अस्थियां हैं, मेरी एक जो निशानी है, उसको इस बीच से ले जाके गंगा में नहीं बहाओगे, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ आत्मा से वह जब बातें कर रहे थे उनकी पहले से ही काफ़ी फटी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वह उससे ऐसी वार्तालाप करते जा रहे थे, बातें पूछते जा रहे थे, क्योंकि उनको अपने दोस्त को बचाना था। बातें करते करते वो लेडीज़ उनको बताती है कि यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर है जिसके नीचे मेरा एक कंगन दबा हुआ है। अगर तुम उस कंगन को लेके गंगा में विसर्जन कर दोगे और एक छोटी सी पूजा कर दोगे तो मेरे और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। उसके बाद से हम लोग किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। तो इतनी बात सुनते ही वो जो तीनों दोस्त होते हैं वह उसकी बात को हाँ कर देते हैं, और वो सिर्फ एक ही कंडीशन रखते हैं कि तुम हमारे विशाल को वापस कर दो, हम तुम्हारी सारी कंडीशन मान लेंगे। लेकिन इससे पहले वो उनको वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने मेरी इस बात का फ़ायदा उठाया या मेरी इस बात को नहीं माना तो मैं तुम सभी दोस्तों के पीछे पड़ जाऊंगी और तुम्हारी मौत का कारण भी बन जाऊंगी। अब ये बात सुनते ही उन तीनों दोस्तों को काफ़ी डर लगता है, लेकिन फिर भी वह मान जाते हैं उसकी बात को और वह विशाल को वापस उनके हवाले कर देती है। तभी वह चारों दोस्त मिलके उस पत्थर की तलाश करते हैं। उस बीच के ऊपर उनके पास टॉर्च तो थी जिसके बारे में उस औरत ने उनको बताया था। अब उस पत्थर के नीचे उनको वो कंगन में मिल जाता है और कंगन लेने के बाद में वह तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, और भागने के बाद वह वैसा ही करते हैं जैसा कि उस औरत ने बताया था। वह एक छोटी सी पूजा भी करते हैं और उस कंगन को अस्थियों की तरह उस गंगा के अंदर बहा देते हैं। इस तरह से उनके जीवन का सबसे बड़ा जो भार है वह भी उतर जाता है, क्योंकि उनके पीछे अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद वो औरत आ सकती थी और उनकी जान तक ले सकती थी। तो ये थी दोस्तों हमारी एक ऐसी जगह की कहानी जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो कोई भी नहीं जानता कि आखिरकार ये जो प्लेस है ये एक हॉन्टेड प्लेस बना कैसे। बाकी आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और भी हॉरर हिस्टोरिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।